अब मुन्नी बदनाम भाई आज तो नरक में जाएंगे। पैसा पैसा करती है, पैसे क्यों मरती है पता नहीं, ये भी गाने हैं, सब नरक में जाएंगे। गाने वाले भी, सुनने वाले और नाचने वाले भी। इसलिए नाचो तो ठाकुर जी के नाम में नाचो, गाओ तो ठाकुर जी के नाम में गाओ। कपिल जी कहते हैं माता गानों को संगीत सुन। अच्छा, एक पंडित जी महाराज की दो पत्नी थी, भगवान दो पत्नी किसी को ना दे, पर उनके जी बेचारे। अब रात के समय एक चोर आया चोरी करने, ध्यान से सुना, चोर आया चोरी करने, उसी कमरे में चोरी कर रहा था जिस कमरे में पंडित जी की खिंचाई हो रही थी। एक पत्नी इस हाथ को पकड़ के खींचे, दूसरी पत्नी इस हाथ को पकड़ के खींचे। वो कहती मेरे ये लेके नहीं आए, दूसरी कहती मेरे ये लेके नहीं आए, दूसरी पहली कहती है ये लेके नहीं आए, ये लेके नहीं आए, वो लेके नहीं आए। अब पंडित जी बेचारे एक इधर से खींचे हाथ को, एक इधर को खींचे। पंडित जी की हो रही खिंचाई, अरे लाऊंगा, अरे क्या दिन से कह रहे हो तुम लाऊंगा लाऊंगा, अभी तक लेके नहीं आए, अरे लाऊंगा मेरे हाथ छोड़ दो। एक इधर से खींचे, इधर से खींचे, और उसी घर में चोरी कर रहा था एक चोर। अब चोरी करना तो छोड़ दिया, पंडित जी की खिंचाई देखना शुरू कर दिया। अभी नीचे रख लो वाली साइड में, चोरी करना तो छोड़ दिया, अब पंडित जी की खिंचाई देखना शुरू कर दिया उसने। अब पंडित जी की हो रही थी खिंचाई तो चोर ने, अब चोर को आ गई हंसी। अच्छा, चोर को खो गए हंसी, अब हंसा तो फंस गया बेचारा। पंडित जी ने चोर को पकड़ लिया, कोतवाल जी के सामने, जज साहब के सामने पेश किया। आगे वाले थोड़ा ध्यान से, गुरुजी कथा में देखा है ना, बिल्कुल इशारे से काम होता है सर। इसमें भी YouTube चैनल पर जा रही है कथा, सब जा रहे हैं अपन, कौन क्या कर रहा है सबकी जा रही है, कोई पलटी हो रही है। अब देखो, पंडित जी ने चोर को पकड़ लिया, जज साहब के सामने पेश किया। अरे शरीफों के घर में महाराज ये चोरी करता रंगे हाथ पकड़ा गया। अब जज साहब बोले देखो ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि आने तुम याद करोगे। चोर बोला महाराज, जज साहब दंड चाहे कोई भी दे देना मुझे, ध्यान से सुनना, दंड चाहे कोई भी दे देना मुझे, पर पंडित जी जैसा दंड मुझे मत देना। हाँ, अब बताओ, पंडित जी के तो दो ही पत्नी थी, और हमारे तुम्हारे क्या पत्नी है पता है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां। ये हमारी पत्नी है। कान कहते हैं सुंदर संगीत चाहिए, आंख कहते हैं सुंदर रूप चाहिए, जीभ कहती है पदार्थ चाहिए सुंदर खाने के लिए, नाक कहती है सुंदर इत्र चाहिए, हैं? ये सब जो है माता ने फिर प्रश्न किया, इंद्रियों को बस में कैसे करें? हमारी इंद्रियां जो हैं इनको बस में कैसे करें? कपिल जी कहते हैं माता, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम के संयम के तोड़े लगे, अपने रथ को सुमारत
लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्र रूपी घोड़े के संयम करना होगा माता। माता ने प्रश्न किया, मुक्ति आत्मा की होती है, शरीर की, ध्यान से सुनना, मुक्ति आत्मा की होती है, शरीर की होती है या मन की? मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों में से मुक्ति किसकी होती है? माता देवती ने प्रश्न किया। कहते हैं मुक्ति हो गई, तो मुक्ति काई की होए? आत्मा की होए, क्या शरीर की होए, क्या मन की होए? कपिल जी कहते हैं माता, शरीर की गति तो होती है 3, शरीर की गति होती है 3। ये श्वास रुक जाता है तो इसको लकड़ियों के उपलों के साथ में जला देते हैं तो राख बन जाता है, मिट्टी मिल जाता है। पहली गति होती है शरीर की। ये इस शरीर का नाम है मरण धर्मा। हमारे तुम्हारे सबके शरीर का नाम क्या है? मरण धर्मा। ये तो पहचाने खाली ये गोपेश्वर हैं, ये परम पूज्य ठाकुर जी हैं, ये कन्हैया हैं, ये गोपाल है, ये जितेंद्र झा है, ये झा साहब हैं। ये केवल पहचान है, केवल पहचान है। पर हमारे तुम्हारे सबके शरीर का नाम है मरण धर्मा। इसको मरना है। श्वास रुक जाता है तो ऊपरा लकड़ियों के साथ इसको जला देते, राख बन जाता है, मिट्टी मिल जाती है। पहली गति। दूसरी गति होती है शरीर की, इसको गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं जमीन में, तो इसमें से कीड़े मकोड़े बन जाते हैं सड़क के। तीसरी गति होती है शरीर की, इसको जमुना जी में, नदी में, गंगा में डाल देते हैं शरीर को, तो कछुआ मच्छियों का ही भोजन बन जाता है, यूं खा जाते हैं शरीर को। ये 3 गतियां शरीर की। विदेशों में तो ऐसी गंदगी है। एक लड़का, मैंने बखनौर कथा करी थी, अम्बाला पेवा रोड पे एक गांव है बखनौर, तो प्रश्न कथा कराई थी उन्होंने पुत्र कामना से। बता रहा था, बोले महाराज जी ऐसी कंट्री में रहता हूं मैं, आंसू आते हैं मुझे। क्यों? बोले महाराज वहां जैसे बेटा मर गया तो काटा पका के खा गए, कोई नहीं रोका। मां मर गई पका के खा लिया, बाप मर गया पका के खा लिया। ऐसी कंट्री में रहता हूं, बड़ा दुख होता है। पर मजबूरी है, पैसा कमाना, मोटा पैसा चाहिए। भारत जैसी व्यवस्था कहीं नहीं है। ये थोड़ा चला रहे ना, इसको आगे चला ले जाएगा। पहले कर लिया मेरा थोड़ा काम। कहते हैं शरीर की गति होती है 3। आत्मा की कोई मुक्ति नहीं है। जो कहता है आत्मा की मुक्ति हो गई, आत्मा की कोई मुक्ति नहीं है। आत्मा तो अमर है, जैसे बांके बिहारी अमर है वैसे हमारी आत्मा अमर है। मुक्ति तो माता कपिल जी कहते हैं, मुक्ति तो मन की होती है। मन के हारे हार है और मन की जीते जीत, मन ही बिनावत राम सो, मन ही करत है अजीत। मन के मारे बन गए और बन तज मस्ती माय, कहत कबीर तू लालचे क्योंकि गत मत हो। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। माता सारा चक्कर तो मन का है।
मन की अगर खटपट मिटानी है तो सत्संग में जाओ, मन को कथा में लगाओ। पहला साधन है मन का कंट्रोल करना है तो। और एक किसी और साधन से, तपस्या से कंट्रोल नहीं होता, भजन से भी नहीं होता। भजन से भी मन कंट्रोल नहीं होता है। आप माला लेके बैठो, 4-5 मिनट का आधी माला होगी, तुरंत याद आवेगी भाई टाइम काम काज की, मन भाग जाएगा। माला चल रही है, नाम चल रहा है, लेकिन मन भाग गया। हमने उसका ये देना है, वहां से ये आना है, वहां से वो जाना है, यहाँ से ये करना है। उस समय जरूर आएगी जब माला लेके बैठे, मन भाग जाता है। तो मन को अगर कंट्रोल करना है, मन को लगाना ठाकुर जी चरणों में, मुक्ति पानी है। मुक्ति तो मन से होती है, मन की होती है मुक्ति। कथा में जाओ, भगवान की कथा को सुनो, कथा में लगाओ मन। यम नियम समाधि दम आसन सत्य दान दया पवित्रता, शुद्ध शाकाहारी बनो, तब मन पवित्र होता है। मन तो बहुत मैला है हमारा, विषय भोगों से घिरा हुआ है। मन को जीतना है तो पवित्रता लानी पड़ेगी। पवित्रता लाइए, मन को जीतना है। कहते हैं शुद्ध शाकाहारी बनो। शाम को जल्दी सोवें, सुबह जल्दी उठें, उठ करके सबको प्रणाम करें। देखो प्रणाम यहाँ भी कपिल जी बता रहे हैं, अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम करें और फिर नहा धो करके भगवान की आराधना करें और सब में भगवान का चिंतन करें। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जो ऐसा करते हैं माता, सब में सिया राम को जो देखते हैं वो मुझे घनिष्ठ प्रिय लगते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं, शरीर को लाल बनाने के चक्कर में जीवों की हत्या करा देते हैं, तो माता ये पाप है। पाप का परिणाम नरक भोगना पड़ता है, नरक भोगना पड़ा है। कितना उस जो काट रहा है ना, मुर्गा को, बकरा को, मछली को, इतना अपराध उसको नहीं है जितना अपराध खाने वाले को है। हम खाएंगे नहीं तो वो काटेगा क्यों? हम खाएंगे नहीं तो वो काटेगा क्यों? इसलिए वो पापी है और हम महापापी हैं। सबसे ज्यादा दंड मिलता है खाने वाले को। उसका तो बिजनेस हो गया, जो काट रहा है उसी से उसकी रोटी चल रही है। लेकिन जीवों की हत्या अगर हमने रोकनी है, पाप रोकना है, तो हमने खाना छोड़ना पड़ेगा। मदरे का पान, मांसाहारी, ये सब छोड़ना पड़ेगा। शुद्ध शाकाहारी बने माता। माता जो जीवों को मरवा के खा जाते हैं वो अज्ञानी है माता। कई लोग तो अपने शरीर को लाल बनाने के चक्कर में जीवों की हत्या कर देते हैं, करा देते हैं। ये पाप है माता, और पाप की यातना भोगनी पड़ती है। नरक में जाते हैं माता, फिर संसार में आते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं। माँ के गर्भ में जब बच्चा 5 दिन का होता है तो छोटा सा बबूला होता है। 10 दिन का होता है तो नेक और मोटा हो जाए, 15 दिन का होता है तो और नहीं मोटा हो जाता है, और फिर जो है 1 महीने का हो जाता है बच्चा माँ के गर्भ में, तो सबसे पहले ये सिर का निर्माण होता है। ये बनती है खोपड़ी। 1 महीने का बच्चा होता है माँ के गर्भ में, ध्यान से सुनना। और माँ, कपिल जी कहते हैं 3 महीने का बच्चा होते होते संपूर्ण शरीर बन जाता है, संपूर्ण अंग बन जाते हैं माँ के गर्भ में। यदि कन्या है तो बाईं तरफ में और लड़का है तो दाहिनी तरफ में। हमारे शास्त्रों में तो पहले लिख दिया है लड़का किधर और लड़की किधर। क्या पहचान है? ये कंप्यूटर तो नकल कर रहे हैं,
विज्ञान नकल कर रहा है केवल हमारी सनातन धर्म की। माँ के गर्भ में माता बोली देवूती। अब मैया की माता के गर्भ में तो बड़ा सुख मिले है ना, माँ तो कोई टेंशन ना है, ना तो जाड़ो लगे ना गर्मी लगे ना एसी चाहिए ना खावे को चाहिए, माँ तो को नो टेंशन। माँ कहती है देवूती, कपिल जी कहते हैं माता जितना गर्भ में कष्ट होता है ना इतना ना कभी हुआ है ना कभी होगा। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना कष्ट होता है, माता हजारों छोटे छोटे जीवाणु तो माता के गर्भ में पहले से जीव रहते हैं। हमारा कोमल शरीर होता है और हमारे कोमल शरीर को वो खाते हैं। हम तड़पते हैं चिल्लाते हैं अंदर माँ के गर्भ में, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। और माता 9 महीने की दशाई हो जाती है, पैर ऊपर सिर नीचे। हम सब लटके हैं 7 महीने के बाद में सब लटकते हैं माँ के गर्भ में जो जो आते हैं। तुम भी लटकी हैं, हाँ हम भी लटक के आए और प्रार्थना करके आए, हे विष्णु भगवान नरक से बाहर निकाल दे। अब हम पाप नहीं करेंगे, किसी के साथ छल नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, सत्कर्म करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। अब तो भजनों की तो लाइन लगा रहे हैं, अब कथा में तो सबसे पहले जाके बैठेंगे, मंदिर भी जाएंगे, पूजा भी करेंगे, पाठ भी करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी जीव को पका पका के नहीं खाएंगे। हम सब करके आए हैं स्तुति गर्भ में। और जब भगवान कृपा करते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं तो पता है माँ के गर्भ से बाहर निकाल देते हैं। और माँ के गर्भ से जब बच्चा बाहर निकलता है तो मैया बोली देवूती, फिर तो वहां तो बड़ा सुख मिले है ना, वहां तो नो टेंशन, वहां तो बड़ा सुख मिलता है, हैं? वहां तो नो टेंशन। कपिल जी कहते माता बाहर निकल के भी सुख नहीं है। माँ के गर्भ से बाहर आते हैं हम, बाहर निकल के भी सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि कपिल जी कहते माता पेट में दर्द हो जाए बच्चे के तो बता नहीं सकता, पल्ला में तो तुम जला रहे हो, खेल खिलौना दे रहे हो है, लेकिन अब है वो दर्द पेट में तो बता नहीं सकता, भूख लगे तो बता नहीं सकता, रोता है। पहले हम दूध पिवा में दूध ना पीवे तो फिर हम आए झुंझुना भुंझुना अंदर नहीं खिला भी कोशिश करें, चाहे चुप पे जाए ना हो चुप, राई नॉन भी करें, टोना वोना, कोई नजर लग गई हो कहीं मोटी मोटी आंखन वाली की, अब नजर लगी ना वाके दर्द, जब भागे डॉक्टर के पास लेके, अब जब डॉक्टर के पास लेके भागते हैं तो फिर डॉक्टर भी अंदाजे से दवाई देता है उसको, बच्चे को। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैं डॉक्टर साहब एक बात बताओ, मैं कि सब दिखाने आते हैं, अब बड़े बड़े जो बोलते हैं उनको तो उनसे तुम पूछते हैं क्या हुआ था, कहाँ दर्द है, किधर है, कब हुआ, क्या खाया, तो फिर तुम दवाई देते हैं, वो बताता है। लेकिन बच्चा तो कुछ बताता ही नहीं, बच्चा तो कुछ बताता ही नहीं है। और बच्चे के अंदर दर्द है तो तुमको कैसे पता चलता है? डॉक्टर साहब बोले हम तो अंदाजे से दवाई दें, बस क्या दर्द है वो या दवाई दे दो, तो वहां भी डॉक्टर अंदाजे से दवाई देता है। तो बचपन में बता नहीं सकते। मैया बोलिए पढ़वे चले जाए, बोलवे लग गए, अब तो भूख लगे तो बता दें भूख लग रही है, पानी दे दो प्यास लग रही है, और तो पढ़वे लग गए, स्कूल जावे लग गए, यहाँ तो सुख मिले। भैया यहाँ भी सुख नहीं है। क्यों? पढ़ाई में सुख क्यों नहीं है? बोले 4 वर्ष का बालक 5 किलो को बस्ता कमर पर लग गो, और डीओजी डॉग सीएटी कैट बल्ला ये सब पढ़ते हैं बच्चे, यही पढ़ाया जा रहा है। मैं तो भगवान से प्रार्थना ये करूंगा कि जो हमारी गीता भागवत सब जो निकाल दी गई पढ़ाई में से, वो सब प्रवेश हो जाए, पढ़ाई में प्रवेश हो, पुस्तकों में जो बच्चों को शुरू से पढ़ाई जाए।
ये कुत्ता बिल्ली चूहा कबूतर ये नहीं पढ़े बच्चे, तो अंग्रेजों का काम है। अब देखो बच्चे पे होमवर्क नहीं हुआ, बेचारा आया घर, रात को रोता बेचारा रोता है। और जिस दिन छुट्टी हो जाए उस दिन बच्चों की शक्ल देखो तुम। हाँ, 3 दिन की जिस बच्चे की छुट्टी हो गई स्कूल से, बस में से खिड़की पर देखना, बस्ता बस्ता कमर पर नहीं हाथ में होगा उस दिन तो। और आते हैं मम्मी ने जैसी खिड़की खोली है, मम्मी की झोली में दे के मारो बस्ता, मम्मी 3 दिन की छुट्टी। बच्चा तो इतना खुश हुआ, मैया ने पकड़ लिया सिर, अब सिर दर्द करे वो मेरे। माँ की आफत आ गई, बच्चा प्रसन्न है। तो मैया पढ़ाई में भी सुख नहीं है। मैया बोली पढ़ लिख के जब बड़ो है जाए, नहीं यंग है जाए, जवान है जाए, नौकरी चाकरी लग गई, मैया यहाँ भी सुख नहीं है। क्यों? काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया, ये हमें जकड़ लेते हैं। फिर शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया, ये जकड़ लेते हैं हमें। मैया बोले ब्याह है जा, जब तो सुख मिले। एक हंसी की बात बताऊं, एक गांव में एक कन्या की शादी थी। अब फेरे डल गए। अब गांवों में बेचारी लड़कियां पहले रोती थी, अभी भी रोती हैं बहुत, क्योंकि माँ बाप का घर छोड़ के जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। तो बेचारी वो तो रो रही थी। अच्छा, मामा जी बिठाते हैं गाड़ी में, विदा जो करते हैं, विदा के समय पे मामा जी बिठाते हैं हमारे यहाँ ब्रजमंडल में। तो उनको गोदी में लेकर के, और गोदी में लेकर के लड़की को बिठाते हैं। तो गाड़ी के पास में जो दूल्हे महाराज थे उसके मित्र थे साथ में, कुछ मसाली भी खड़ी थी, तो मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे। दूल्हे महाराज शादी के समय बड़ा प्रसन्न होता है, और जब दुल्हन गाड़ी में बैठ गया बहुत प्रसन्न हो जाता है महाराज। हाँ, अब तो संग चलेगी कन्फर्म में। हाँ, इतने खुश होते हैं साथी और दूल्हे। और उसका छोटा सा भाई था 6-7 साल का, वो वहां खड़ा था अपने जीजा जी के पास। अब देखा जीजा जी हंस रहे हैं और दीदी रो रही है। वो दौड़ के अपने पापा के पास गए, पापा पापा दीदी रो रही है, जीजा जी हंस रहे हैं। बोले बेटा तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, अब तेरा जीजा तो आज जो हंस रहा है ना, ये पूरी जिंदगी रो गए वो हैं। पूछ के देखो भाइयों से, बेचारों से हैं। देवियां एक दिन रो कर रह लेती हैं और दूल्हा महाराज तो पूरे जीवन रोते हैं। तो यहाँ कपिल जी कहते हैं माता शादी के बाद में भी सुख नहीं है। तेरी बहू कितनी बजे जगी है, ई ना करो वाके पामन नहीं लगे, वाते ई कह दई। तेरी बहू ने वाका जो रोटियां बनाई जब वो आयो, बाबू चाय बना के नहीं दी। घर में सुने तो मैया की सुने, भाभी की सुने बेचारो, ससुराल जाए तो फिर सरज की सुने और सास की सुने। देखो जी न्यारे है जियो, चोरिया संग ले जाइयो वहीं चंडीगढ़ जीरकपुर, नहीं तो हम भेजेंगे ना। बस ससुराल से एक धमकी लगी तो महाराज, फिर दूल्हे महाराज, फिर माँ बाप को ने आंख दिखावे लग जाओ, या फिर संग लिया में। बहुत सी तो मैंने ऐसा देखा है कहती हुई, हमारी छोरी नहीं जाएगी जब तक तुम दिल्ली ना लेके जाओगे। हाँ, तो ये सब माया है, यहाँ भी सुख नहीं है। अब बेचारा घर वालों की माने के ससुराल वालों की माने बीच में आपत आएगी हैं। इसलिए ज्यादातर 99% क्या 80% लोग जो है ससुराल वालों की मानने लग गए हैं। भाई घर बिगड़ जाएगा, तलाक हो जाएगा, फांसी लगा के मर गई तो, जहर खाए के मर गई तो, हैं बड़े माँ बाप भी
सास ससुर भी सोच से चल भैया संग ले जा अपने, कहीं मर मरा गई तो और हमारे बहन जेल में बन जाएंगे हैं। ये सब नाटक होते हैं, इन सब नाटकों में हमारी बुद्धि बिखरी होती है। ये सब माया जाल है, जकड़ लेता है। देवूती बोली तो बाल गोपाल है जहां जब तो सुख मिले। अब कहीं पे जर्सी ना है, कहीं पे टोपा ना है, कहीं पे स्कूल की फीस, कहीं को जूता लाने, कहीं के जुकाम है गो, कहीं के बुखार है गो, कहीं के कोरोना है गो। माता यह भी सुख नहीं है। बुढ़ापा आएगा, फिर रोगों से ग्रस्त हो गए हम। जैसा जीव आया संसार में वैसे दुनिया से चला गया। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, और फिर माँ के गर्भ में आओ, फिर भोगो अपने कर्म का फल, और फिर भोग के फिर जाओ। ये बार बार लगा रहता है। तस्मान् कार्यः संत्रासों कापण्यम न संभवम्। इस संसार की विषम परिस्थितियों से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए, माना कि हम कर्म सभी संसार के करें, परमात्मा के प्रति प्रेम करने के तीन साधन हैं। तीन साधन हैं। भक्ति आरंभ होती है विश्वास से। भक्ति कब आरंभ होती है मन के अंदर? जब हम परमात्मा की पूरी विश्वास करेंगे। विश्वासम फलदायकम। फल कब मिलता है? पूजा का, पाठ का, सुमरन का, कथा का, सुनने का, कराने का कब मिलता है? जब हम विश्वास करेंगे। भक्ति आरंभ होती है विश्वास से। परमात्मा के प्रति पूरे विश्वास करो, विश्वासम फलदायकम। दूसरी भक्ति की धारा है संबंध। परमात्मा से संबंध जोड़ो, जो अच्छा लगे तुम्हें। बिना संबंध परमात्मा नहीं मिलते। कोई भैया बना लो, कोई बाप बनाओ, कोई बॉयफ्रेंड बना लो, वो तो सब बनने को तैयार है। हाँ, अंग्रेजी में बॉयफ्रेंड कह देते हैं, वैसे मित्र कह देते हैं। भाई बना लो, पिता बना लो, जिससे तुम घनिष्ठ प्रेम करते हो वही संबंध बनाओ मेरे गोपाल से। जिसके बिना तुम नहीं रह सकते वही संबंध बनाओ। तो सब कुछ बनने को तैयार है, कोई बनाने वाला चाहिए। भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण। अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर दो। जीव जब गोविंद के नाम का गान करता है, माता नाम में यह सामर्थ्य है। विश्वास, संबंध, समर्पण तीनों नाम से मिलते हैं। माता देवूती प्रभु कपिल के मुख से ऐसे ऐसे वचन सुन के गदगद हो गई महाराज। माता पानी में मूर्ख खड़े होकर कहता है विष्णाय नमः, विष्णाय नमः, विष्णाय नमः। विद्वान कहता है पानी में खड़े होकर विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। विद्वान कहता है देखो मूर्ख पर मंत्री शुद्ध नहीं बोलता, लेकिन मूर्ख सोच रहा है जो वो बोल रहा है वो मैं बोल रहा हूं। अच्छा मुझे एक बताओ, हाथ जोड़ के अग्नि को छूओगे, जलावेगी कि नहीं? जलावेगी। और गाली देके छूओगे तो भी जलावेगी। अग्नि का काम है जलाने का। नाम को तुम भाव से गाओ, प्रभाव से गाओ, नाम तो कल्याण करता है। ब्रजमंडल में बच्चों के नाम भी भगवान के नाम पर मिलते हैं। ये भी आगे प्रसंग सुनोगे कथा में। क्यों रखे बच्चों के नाम? भगवान के नाम पर। ब्रज में अगर गाली भी देंगे, हाँ राम जी के बाप तुम ही तो हो। माता गाली देती हैं, ऐ सत्यानाशी तू मरे ना, में छाती में मर जाए तो कौन कर जाए? अब बताओ, सत्यानाशी परमात्मा का नाम। ईंट पत्थर होता तो कम से कम मंदिर में काम आ जाता कहीं में। अब बताओ, ये गाली ब्रजमंडल की है। और का राम जी के ताऊ तुम ही तो हो। ब्रज की गाली है तो गाली में भी भगवान को नाम है।
नाम को कैसे भी लो, भाव से कुभाव से नाम कल्याण करता है माता। ऐसे ऐसे वचन सुन करके माता की आंखों में से आंसू के पनारे जा पड़े, आंसुओं की लाइन लग गई। 10वीं परिस्थिति में जब आदमी पहुंच जाता है ना, भक्ति में जब प्रवेश कर जाता है तो उसकी आंखों से पानी बहने लग जाता है, आंसू बहते हैं। और आंसू बहते 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 पूरा शरीर माता देवहूति का नदी बन गया। उस नदी में संत श्री सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित से, और कपिल जी कह रहे हैं माता देवहूति से। देवहूति का तो पूरा शरीर पानी बन करके बहने लगा और सिद्धदा नाम की नदी बन गई। कपिल जी ने आचमन किया और सीधे गंगा सागर के चले गए, वहां जाके वो भजन करने लगे हैं। माता देवहूति का आगे वंश नहीं बढ़ा। एक बार जोर से बोल दो, राधे राधे। कैसे बोलेंगे? प्रसूति नाम की जो बहन है दक्ष नाम के प्रजापति के संग में ब्याही गई। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या को नाम है सती। सती महारानी को विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। इन्हीं सती महारानी का देखो, आज ये मिठाई का नाम लियो, कितना ढेर लग जाओ। आज ही गोपाल जी ने कान एंड दिए भक्तन के, ले आओ। पहले ऐसे लेने लग जाए बदल। और तुमने देखा होगा कि जब टॉफी खत्म हो जाए तो रसगुल्ला मेरे हाथ में तो मुंह खोल के, हाँ, और सारी करते, अरे मैं खराब है जान दो, हैं? वो रसगुल्ला नहीं है, वो कृष्ण का प्यार है, कृष्ण का प्रसाद है। उस समय हम ब्रजवासी हैं और कन्हैया भय साड़ी की कहा वैल्यू है उसके सामने। ऐसा यहां हो चुका है जीरकपुर में। साड़ियों में रसगुल्ले लूटे हैं और मैंने खुद लो पाए हैं। क्योंकि भाव है कन्हैया के प्रति। अब देखो, दक्ष प्रजापति को जो कन्या है उसका नाम है सती। सती महारानी का विवाह भोलेनाथ से हुआ। इन्होंने एक बार राजा दक्ष का सम्मान नहीं किया था। सम्मान क्या, ये देवताओं की सभा में बैठे थे भोलेनाथ, दक्ष आए थे तो भोलेनाथ अपने प्रभु के चिंतन में बैठे थे, तो इन्होंने प्रणाम नहीं किया ससुर जी को, दक्ष को, इसलिए जलते थे वो दक्ष भोलेनाथ से। अब यज्ञ कर रहे हैं दक्ष महाराज, तो सभी बहनों को यानी कि सभी कन्याओं को तो दिया था निमंत्रण, लेकिन सती को नहीं दिया। कैलाश पर्वत भोले बाबा के पास निमंत्रण नहीं भेजा, और वहां के सब विमानों में होकर जा रही हैं, सब देवता जा रहे हैं, सब सती से कह रहे तुमको निमंत्रण ना आया होगा। बोले काय को? बोले पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। बोले आए हुए हम जाएंगे, पीछे जाएंगे। झूठ बोली। फिर सती महारानी ने अपने प्रभु भोलेनाथ से कहा, प्रभु आपके ससुर जी, ध्यान से सुनना, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में आपको जाना चाहिए। भोलेनाथ बोले देखो देवी, ऐसा है कि हमारे पास निमंत्रण नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे, और जाना देवी तुमको भी नहीं चाहिए बिना निमंत्रण के। विवाह के बाद में बिना बुलाए माँ बाप के द्वार पर नहीं जाना चाहिए लड़की को, नहीं तो उसकी बेइज्जती होती है, उसका सम्मान नहीं होता वहां।
तीन परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उनमें बिना बुलाई जाएगी तो सम्मान होगा, बिना बुलाई जाएगी तो। भैया दूज और रक्षाबंधन, ये दो त्योहार ऐसे हैं जिसमें बिना बुलाए जाएंगी तो सम्मान होगा। और तीसरा होता है कोई अनहोनी हो जाए पिता के यहाँ, कोई घटना घट जाए तो बिना बुलाए जाएगी तो सम्मान होगा, और अगर वैसे चली जाएगी तो फिर अपमान होगा, अनादर होगा। समझाया भोलेनाथ ने। लेकिन सती नहीं मानी, नहीं मैं तो जाऊंगी, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तुम ना जाओ तो मत जाओ, मेरे तो पिता हैं। भोलेनाथ समझ गए कि वो समय आ गया है, इनको शरीर त्यागना है। और सती को भी पता है कि प्रभु ने मुझे त्याग रखा है पत्नी रूप से, क्योंकि मैंने परीक्षा ली थी इनके गुरुजी की, सीता का वेश धारण करके गई थी, मैंने अपमान किया था गुरु माता का, इसलिए सती भी चाहती है, मैं शरीर को नहीं रखना चाहती। और भोले बाबा भी समझ गए कि वो समय आ गया है इनको शरीर त्यागने का, हट कर रही है। सती माता जाने लगी तो उन्होंने अपना नादिया सवारी भेज दी साथ में। अब वहां पहुंची तो माँ ने तो प्यार किया, पूछा हालचाल, पिता बोले नहीं। बहनों ने चिढ़ाया, यज्ञ कुंड पर जाके देखा तो यज्ञ कुंड पे सब देवताओं का भाग है, लेकिन पति का भाग नहीं है, वहां कोई स्थान नहीं है भोलेनाथ का। क्रोध में आई आज माता सती, और योगा अग्नि के द्वारा अंगूठे से, अपना अंगूठे से, पैर के अंगूठे से अग्नि उन्होंने पैदा की। योगा अग्नि के द्वारा अपने शरीर को उन्होंने जला के भस्म कर दिया। भोलेनाथ को सूचना मिली, भोलेनाथ ने क्रोध में आके अपनी जटा में से जटा भाग के फेंक के मारी, वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा हुआ। वहां ने भृगु आदि ऋषियों को दंडित किया, दक्ष का सिर काट दिया, यज्ञ विध्वंस किया। सब देवता आए भोले बाबा के पास प्रार्थना करी, भोले बाबा आए, वहां बकरे का सिर लगाया दक्ष के, पूर्ण आहुति डाली गई भोले बाबा के द्वारा। तो यज्ञ कुंड से सती का देह लेकर के अग्निदेव भगवान प्रकट भये, भोलेनाथ को वो देह दे दिया सती का, लेकर के भोलेनाथ वहां से चले गए। सब देवताओं ने कहा कि देखो ये तीन वेदना होती है, ध्यान से सुनना। जो हवन कुंड होता है, स्थान दिया भोलेनाथ के लिए। फिर ये जो तीन मेघनाएं होती हैं ना, तीन सिद्धि सी, जिनको मैं देसी भाषा में बताऊं, उसको मेघला बोलते हैं। उन मेघनाओं पे अगर सामग्री गिरती है तो भूत प्रेतों को बड़ा करते हैं, ध्यान से सुनना। और अग्नि में जाती है तो देवताओं को आहुति देते हैं। कोशिश किया करो कि अग्नि में जाए हमारी आहुति, और ऐसे नहीं, ऐसे कभी मत दो, ऐसे 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 फेंकोगे तो एक बार बताओ, तुम्हारी थाली में कोई रोटी ऐसे फेंक दे, तुम खाओगे? अगर तुम्हारी थाली में कोई ऐसे फेंक दे, तुम खाओगे? अपमान नजर आएगा तुम्हें कि आफत काट रहा है, चाहे भूख खूब लग रही है फिर भी नहीं खाओगे, उठ के चले जाओगे वहां से। उसी प्रकार से देवता भी स्वीकार नहीं करते जो ऐसे फेंक फेंक के मारते हैं आहुति को। ये उंगली तो दूर रखनी चाहिए, अंगूठे के बराबर वाली ये दूर रखनी चाहिए, और ऐसे पकड़ा ऐसे छोड़े उसने। वो तुम भोजन करा रहे हो देवताओं को और अग्नि पहुंचा रही है, ये सब इसे ध्यान रखिए। संत श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन्हीं सती महारानी का विवाह, यानी कि इन्हीं सती महारानी ने जो अवतार लिया है अगले जन्म में, राजा हिमाचल के यहाँ लिया। राजा हिमाचल की पत्नी को नाम है मैना, पर्वतों के राजा हैं हिमाचल। संकल्प में होता है ना, हाँ। तो ये सबसे बड़े राजा हैं, पर्वतों के राजा हिमाचल। मैना इनकी माता है,
माता पार्वती के रूप में आज जन्म लिया। और नारद जी के द्वारा हस्तरेखा देखी गई। राम कथा में बड़ा सुंदर दृश्य है, विस्तार से कथा है। कथाएं तो ऐसी हैं ठाकुर जी की, कोई भी प्रसंग का हो, आगे चलने को मन ही नहीं करे। समय का अभाव है आज। नारद जी के द्वारा हस्तरेखा देखी गई। नारद जी ने बताया जन जन्मांतर के पति भोलेनाथ हैं। दो कुर्सी भोलेनाथ हैं जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। माता पार्वती ने तपस्या भी करी, सप्तऋषियों ने परीक्षा ली, माता पार्वती की परीक्षा ली। ये रखो यही मेरे सामने दो आ जाएंगे। सप्तऋषियों ने दर्शन दिया। माता पार्वती ने कह दिया जन्म जन्मांतर के पति मेरे भोलेनाथ है, उनके सिवाय मैं किसी और को नहीं चाहूंगी। माता पार्वती को बुलाया गया, पीली पत्रिका कैलाश पर्वत पर भेजी। भूतनाथ भोलेनाथ बारात लेकर के आ रहे हैं। पहले भोले बाबा बिठा, पार्वती माता बिठा। माला